नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे जो न्यू रूल्स क्या हैं कि बचत खाते संबंध दोस्तों के जो 2024 में न्यू रूल्स बना दिए गए थे कि अगर इससे ज़्यादा आप बचत खाते में लेन देन करेंगे तो क्या ईडी का नोटिस आपके पास आ जाएगा दोस्तों। आज नहीं आएगा, 4 साल में 3 साल में आएगा दोस्तों। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारा बचत खाता है कि हम एक दिन में कितने रुपये इसमें जमा कर सकते हैं, कितने रुपये निकाल सकते हैं, और एक फाइनेंस ईयर में दोस्तों एक साल में कितने एक फाइनेंस ईयर होता है। मान लो 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक दोस्तों एक फाइनेंशियल होता है। उसमें हम एक साल में दोस्तों कितने रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं, कितने रुपए दोस्तों विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आया दोस्तों, एक दिन में कितने रुपए निकाल सकते हैं, कितने रुपए जमा कर सकते हैं, एक व्यक्ति कितने अकाउंट ओपन करा सकता है, इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। दूसरी बात करेंगे, दूसरे पार्ट में बात करेंगे कि हमारा जो एफडी की न्यू लिमिट क्या है कि एक व्यक्ति कितने रुपए की एफडी करा सकता है, जिससे कि उसका इनकम टैक्स में दोस्तों इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आए, या फिर एक व्यक्ति कितने की एफडी कराए दोस्तों जिससे कि उस पर उसका टीडीएस नहीं काटा जाए, और जो एफडी में दोस्तों टीडीएस के कितने जो टैक्स जो आपको जो ब्याज मिलता है उसमें कितना परसेंट उसको टैक्स काटा जाता है दोस्तों। पूरी जानकारी इसमें आप बात दूसरे पार्ट में बात करेंगे। तीसरे पार्ट बात करेंगे दोस्तों वीडियो में कि जो आपकी यूपीआई लिमिट है वो एक फाइनेंस ईयर में कितनी है दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है मगर एक एक बात आपको क्लियर कर बताएंगे। जो न्यू रूल्स थे दोस्तों जो 2024 में बना दिए गए थे फाइनेंस से संबंधित जो बचत खाता है दोस्तों, उससे संबंधित आपको ये वीडियो जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपने ये वीडियो देख ली पूरी तो फाइनेंस की एक ए टू जेड जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको इस वीडियो का लाभ दोस्तों अपनों को प्राप्त कर सकते हैं, दूसरों को भी दे सकते हैं कि हमें कितनी यूपीआई करनी चाहिए, कितना इसमें ट्रांजेक्शन करनी चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों। जैसे कि ये होगा एक फाइनेंस ईयर दोस्तों, एक फाइनेंस ईयर होता है 1 अप्रैल से दोस्तों जो साल चल रही होगी दोस्तों 24 चल रही है या 25 से दोस्तों आने वाली है। 1 अप्रैल से 25 से लेके जो लौट के पूरी 26 आएगी दोस्तों, 26-31 मार्च तक एक फाइनेंस ईयर होता है दोस्तों। अगर उसमें हम एक साल में दोस्तों जो डिपॉजिट करेंगे पूरे एक साल में दोस्तों वो 10 लाख की लिमिट है दोस्तों। जो न्यू रूल्स हैं जो आरबीआई के दोस्तों या आयकर विभाग के रूल्स हैं कि एक फाइनेंस ईयर में डिपॉजिट करेंगे, कैश में डिपॉजिट करेंगे दोस्तों, जमा राशि करेंगे 10 लाख रुपए। 10 लाख से अधिक ज्यादा करेंगे तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा दोस्तों। या और जो निकालने की लिमिट है दोस्तों एक साल में कितने रुपए निकाल सकते हैं नगद में दोस्तों, वो भी 10 लाख रुपए दोस्तों। 10 लाख रुपए जमा कर सकते हैं फाइनेंस ईयर में, 10 लाख ही निकाल सकते हैं। अगर आप जिससे ज्यादा निकालना चाहते हैं आप निकाल जो 20 लाख निकाल लीजिए, चाहे 1 करोड़ निकाल लीजिए दोस्तों, वो लिमिट है दोस्तों। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं दोस्तों, इनकम टैक्स देते हैं तो आपके रूल्स के लिए नहीं 12 लाख भी निकाल सकते हैं, साल में 20 लाख भी निकाल सकते हैं। अगर आपको बशर्ते इनकम टैक्स आप फाइल रिटर्न कर रहे हैं दोस्तों। अगर इनकम टैक्स फाइल रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों आपको 10 लाख रुपए से लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। 10 लाख का ध्यान रखें, 10 लाख से ऊपर जाएगी लिमिट तो इनकम टैक्स का नोटिस 2-3 साल में आपके पास आना तय है दोस्तों। ईडी का नोटिस भी आ सकता है, इनकम टैक्स जो दोनों एक ही दोस्तों। अब बात कर लेते हैं एक दिन में दोस्तों, जो एक दिन में लिमिट है दोस्तों कैश डिपॉजिट की बात कर रहे हैं दोस्तों। हम यूपीआई की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, या हम चेक के माध्यम से बात नहीं कर रहे हैं, या जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात नहीं कर रहे, केवल कर रहे हैं कैश डिपॉजिट लिमिट दोस्तों बचत खाते की दोस्तों। केवल ये बचत खाते की बात हो रही है। अब एक दिन में हम कितना बचत खाते से दोस्तों पैसे जमा कर सकते हैं। मान लो आपके पास पैसा 5 लाख आ गया, 10 लाख आ गया दोस्तों, एक दिन में चाहे आप तो जो न्यू लिमिट बना दी है दोस्तों जो 2024 में, एक दिन में एक व्यक्ति केवल 2 लाख रुपए जमा कर सकता है दोस्तों कैश में। अगर ज्यादा जमा करने दोस्तों तो 2 लाख आज कर ली, 2 लाख कल कर ली, ऐसे इस टाइप से कर सकता है। अगर वो आईटीआर फाइल करता है दोस्तों, बार बार कह रहे हैं आईटीआर फाइल करना बहुत जरूरी है। अगर आईटीआर फाइल करता है तो उसकी जो लिमिट है दोस्तों वो 10 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, कोई इससे पूछता नहीं क्योंकि सिर्फ इनकम टैक्स दे रहा है। अब दोस्तों निकालने की बात कर लेते हैं कि एक फाइनेंस ईयर में एक व्यक्ति वो तो एक दिन में कितने रुपए निकाल सकता है कैश में दोस्तों। अगर आपको कैश में पैसे निकालने हैं उसका भी लिमिट जो न्यू रूल्स है दोस्तों उसमें भी क्या कर दिया है, केवल आप 2 लाख रुपए नगद निकाल सकते हैं, चाहे आपकी 4 बैंक है या 5 बैंक है। मान लो किसी का आगे 4 बैंक होंगे दोस्तों, चारों में खाता होगा तो इसमें क्या होगा, आपने सोचा 2-2 लाख रुपए हमने चारों बैंक से निकाली तो 8 लाख रुपए होगा दोस्तों। अगर क्रॉस लिमिट 2 लाख, क्योंकि आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका मोबाइल नंबर सभी बैंकों में लगा है, जैसे आप लिमिट क्रॉस करेंगे दोस्तों तुरंत आपके पास ईडी का या जो बैंक होता है दोस्तों वो हर 3 महीने में अपनी रिपोर्ट उसे देता है आयकर विभाग को, जो पैन कार्ड लगाओ, जिससे कि आपका जो सूचना है कि इस व्यक्ति ने इस साल में दोस्तों एक दिन में 6 लाख रुपए निकाले, 8 नगद निकाले दोस्तों, आईटीआर फाइल भी नहीं करता, उस समय क्या होगा आपका इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। तो आप दोस्तों लिमिट हो गई, एक दिन की भी हो गई और 1 साल की हो गई। अब बात कर लेते हैं कि एक व्यक्ति कितने अकाउंट ओपन करा सकता है दोस्तों।
वैसे सरकार के द्वारा कोई लिमिट जारी नहीं की दोस्तों, एक व्यक्ति चाहे 10 अकाउंट ओपन कराए या 5 अकाउंट ओपन कराए दोस्तों, मगर सारे अकाउंट की लेन देन दोस्तों जो एक दिन की है दोस्तों 2 लाख रुपए दोस्तों, कोई लिमिट नहीं है। अब बात कर लें दोस्तों एफडी। एफडी क्या है कि फिक्स डिपॉजिट है दोस्तों, इसमें 2024 में रूलों में चेंज हो गया दोस्तों। पहले कोई लिमिट नहीं था कि आप कितने रुपए जमा कर सकते हैं कैश में या दोस्तों ऑनलाइन। अब क्या कि अगर कैश में एक जो लिमिट जारी करी है दोस्तों 10 लाख की लिमिट है, अगर 10 लाख की लिमिट को एफडी में क्रॉस करते हैं दोस्तों, ऊपर ले जाते हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। कैश की बात हो रही है दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन अपने खाते से एफडी ज्यादा कराएंगे दोस्तों, खाते से कितनी की करा सकते हैं, या नगद करानी है दोस्तों 20 लाख की करानी है, 12 लाख की करानी है, आईटीआर फाइल करना आपको बहुत जरूरी है। अगर आईटीआर फाइल करते हैं दोस्तों तो आपके पास कोई नोटिस नहीं आएगा। और जो लिमिट है दोस्तों 10 लाख रुपए की। अगर बात कर लेते हैं कि जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनका टीडीएस कब काटा जाता है दोस्तों, और जो नॉर्मल सिटीजन है उनका टीडीएस कब काटा जाता है दोस्तों। जैसे कि सीनियर सिटीजन है दोस्तों, उन्हें जो ब्याज ले सकते हैं एफडी में दोस्तों, वो है कितना 50,000 रुपए। अगर 50,000 से ऊपर उनका ब्याज मिलता है एक साल के अंदर एक फाइनेंस ईयर में, तो उन्हें टीडीएस काटा जाएगा, यानी 10% टीडीएस काटेगा, यानी 55,000 रुपये उन्हें ब्याज मिला, छूट थी 50,000 की, 55,000 ब्याज मिला तो 5,500 रुपये, यानी 5,000 रुपये टैक्स नहीं कटेगा, पूरे 55,000 रुपये 10% टैक्स कटेगा। वो टैक्स यानी जो कटेगा टैक्स कटेगा वो 5,500 रुपये, वो आपके पैन नंबर में आपको जो बैंक वाले हैं पैन नंबर जमा करते हैं, मगर आपको बताएंगे नहीं अपने टीडीएस काटा है। और जो नॉर्मल सिटीजन है 60 साल से इनकी आयु कम है, उनकी लिमिट है जो ब्याज ले सकते हैं, जो इनका टीडीएस नहीं कटेगा वो 40,000। 40,000 से जैसी क्रॉस लिमिट करेंगे दोस्तों तो उनके पास भी जो 10% काट लिया गया, यानी किसी को ब्याज मिला जिसकी आयु 60 साल से कम है, उन्होंने 50,000 ब्याज ले लिया एक साल में। अब बैंक वाले क्या करेंगे, उसका 10% दोस्तों 40,000 की लिमिट थी, मगर वो ब्याज लेंगे पूरे पे 10% काटेंगे। जो इतना ब्याज मिला है पूरे 50,000 का ब्याज मिला है तो 50,000 रुपये 5,000 रुपये आपको टीडीएस काट लेंगे, वो भी आयकर विभाग में जमा कर देंगे। अगर आपको अगर आपको टीडीएस वापस करना है तो आपको क्या करना है, उसी फाइनेंस ईयर में आपको आयकर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, आपको आयकर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, तब जो पैसा कटा हुआ है वो आपका वापस हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, न्यू रूल्स है दोस्तों, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 15G और 15H बैंक में जाएंगे। जो हमारे जो 60 साल से कम जिनकी आयु है वो 15G, और जिनकी आयु 60 साल से ऊपर है वो 15H फार्म भरकर टीडीएस से बच सकते हैं। कि एक फार्म में क्या डिक्लेरेशन होता है कि हमारे पास कोई आय का स्रोत नहीं है, केवल हमारे पास यही आय का स्रोत है जिससे कि हमारा टीडीएस नहीं काटा है। तो अगर आपको 50,000 भी आय में टैक्स छूट मिल रही है या 1 लाख मिल रही है दोस्तों, तो आपका टीडीएस आपका नहीं काटा जाएगा। अब लास्ट में बात कर लेते हैं जो न्यू रूल्स है, जो क्या है कि यूपीआई की दोस्तों। यूपीआई की बात करें कि हमें कितना लेन देन एक फाइनेंस ईयर में करें, कितने का हम किसी को यूपीआई कर सकते हैं, कितनी यूपीआई प्राप्त कर सकते हैं, उसके भी दोस्तों भारत सरकार के द्वारा कोई लिमिट नहीं है। मगर जो सेविंग अकाउंट जो है दोस्तों, आयकर विभाग का रूल्स है, आरबीआई का रूल्स है, उसमें 20 लाख की लिमिट तय है दोस्तों। वैसे तो कितनी कर सकते हैं, अगर आप आयकर रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं दोस्तों, आयकर नहीं दे रहे हैं, कोई आईटीआर फाइल नहीं कर रहा है और सेविंग अकाउंट है, तो उसकी लिमिट है कितनी, 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए आप किसी को यूपीआई के माध्यम से 10 लाख रुपए यूपीआई के माध्यम से भेज सकते हैं, चाहे भीम ऐप से करिए, चाहे पेटीएम करिए, चाहे गूगल पे करिए, किसी से आप करिए, 10 लाख रुपए आप भेज सकते हैं। ऐसे ही 10 लाख रुपए आप रिसीव कर सकते हैं एक फाइनेंस ईयर मानी, एक साल में केवल 10 लाख रुपए रिसीव कर सकते हैं। अगर 10 लाख की लिमिट क्रॉस करेंगे, 20 लाख की लिमिट क्रॉस करेंगे तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। तो आप जो बचत खाता है तो उसमें 20 लाख रुपए आप कर सकते हैं, 20 लाख में 10 लाख यूपीआई प्राप्त कर सकते हैं, 10 लाख आपको दे सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा यूपीआई करनी है तो उसके लिए आपको करंट अकाउंट आपको ओपन कराएगा। ये न्यू रूल्स हैं दोस्तों 2024 में, जो ही रूल्स आगे क्रियान्वयन होंगे, यानी आगे तक ये रूल्स चलेंगे, जिससे जो सरकार का मानना है केवल आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है या नगद में कैश में लेन देन 2 लाख कर सकते हैं, क्योंकि नगद से आपको सरकार बचाना चाहती है। केवल आप ऑनलाइन माध्यम करिए दोस्तों, जितना कैश का करना है, कोई आपको टैक्स नहीं काटा जाएगा, कोई आपको नोटिस नहीं आएगा दोस्तों। नमस्कार साथियों।